हाय। आज से हम लोग सीखेंगे लारावेल का क्रूड एप्लीकेशन। मतलब लारा कैसे हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, माइग्रेशन होगा, उसके बाद टेबल क्रिएशन, फिर इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट सब सीखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का लारावेल का जो फोल्डर था ये मेरा ओपन हो गया। तो मेरा प्रीवियस वीडियो में देखे हो तुम लोग कि लारावेल का जो फोल्डर स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है, ये सारे हुआ था। हम लोग एक राउटिंग भी बनाए थे, यूआरएल भी हो गया था, हम लोग का व्यू लोडिंग भी हुआ था। ये सारे चीज़ ब्लेड फ्लेड ये सारी चीज़ हो गया था। आज हम लोग सीखेंगे पहला स्टेप होगा क्या, एक हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद डेटाबेस मतलब फॉर्म को सबमिट करेंगे, फिर डेटाबेस में ले जाके हम लोग उसको भेज देंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, लारावेल का एमवीसी जो आर्किटेक्चर है, पूरा एमवीसी आर्किटेक्चर इधर फॉलो होगा। लारावेल एमवीसी स्ट्रक्चर जो मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर वाला जो फुल स्ट्रक्चर है, ये वाला फॉलो होगा। देखो लारावेल का एमवीसी आर्किटेक्चर के साथ हम लोग क्रूड एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक फॉर्म, मतलब व्यू से एक फॉर्म होगा। तो पहला काम क्या होगा, हम लोगों का जो टेस्सी है, मतलब जो कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर के अंदर जाके हम लोग पब्लिक फंक्शन, या फिर तुम नया कंट्रोलर भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज इसके लिए मैं अलग से कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोलर के लिए हम लोग का कोड क्या है, PHP आर्टिसन मेक कोलोन कंट्रोलर। सपोज क्रूड एप्लीकेशन करेंगे, इसलिए हम मैं इसका नाम देता हूँ क्रूड के दे दिया। या फिर दूसरा भी नाम दे सकते हो, क्रूड सी, मतलब क्रूड कंट्रोलर। सी कैपिटल में होगा क्योंकि क्लास का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे टेस्टी से ही काम हो जा सकते हैं तुम लोगों का। या फिर दूसरा प्रोडक्ट को अगर इंसर्ट अपडेट से डिलीट करोगे तो प्रोडक्ट कंट्रोलर, वो भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा स्लो हो गया मेरा, क्रूड सी देखो चला आया। ठीक है, कंट्रोलर मेरा क्रिएट हो गया। अब कंट्रोलर कहाँ होता है जानते हो, तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना, नहीं तो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन। मेरा फंक्शन का नाम दे दिया ऐड स्टूडेंट। स्टूडेंट को सपोज इंसर्ट करेंगे डाटाबेस में, तो ऐड स्टूडेंट, या फिर हाँ ऐड स्टूडेंट ही ठीक है। तो सारे टाइप का डाटा के साथ हो जाएगा। देखो ऐड स्टूडेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक व्यू लोड कराओ, रिटर्न व्यू। व्यू का नाम क्या होता है, कोई नाम दे सकते हो, मैंने दे दिया ऐड std या फिर ऐड st। तो हम लोग का व्यू का नाम क्या होगा, अगर ऐड st इधर लिखेंगे तो व्यू चला जाएगा रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर है। इधर नया एक फाइल क्रिएट करो, ऐड st डॉट blade.php। तो मेरा एक ब्लेड हो गया। अब इसमें HTML लिखो नॉर्मली, इसके अंदर बॉडी टैग है, फ्रॉम ओपन करो, फ्रॉम क्लोज हो गया। अब इस ब्लेड को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग, तो हम लोग का क्या होगा, ऑटो क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ठीक है, हो गया। पी टैग ओपन क्लोज। नेम फील्ड होगा, नेम टेक्स्ट टाइप का होगा, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम। और क्या चाहिए हम लोगों का, ये हो गया। नेम के साथ हम लोग डालेंगे इसके नीचे होगा जेंडर, डाल दो। जेंडर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रेडियो बटन, तो इसका नाम दे दो जेंडर। एक वैल्यू होगा इसका, वैल्यू दे देते इसका क्या, मेल। बाहर जाके लिखेंगे मेल। ठीक हो गया। तो फीमेल के लिए इसको ही कॉपी करो, इसके अंदर पेस्ट, मेल के जगह ओनली लिखेंगे फीमेल। हो गया, यहाँ पर लिख दो फीमेल, तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग एक ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ करेंगे स्ट्रीम। सिलेक्ट बॉक्स ओपन, सिलेक्ट बॉक्स क्लोज।
सिलेक्ट बॉक्स के अंदर हम लोग डालेंगे नेम इक्वल टू स्ट्रीम ऑप्शन ओपन ऑप्शन क्लोज सिलेक्ट। इसका एक वैल्यू डाल दो अभी के लिए, ब्लैंक हो गया। अब इसके नीचे हम लोग 2 दे देते हैं अभी के लिए, बीबीए एंड प्रोडक्ट टीम दे दो बीसीए, 2 ही ठीक है। ठीक है, अगर दे सकते हो और भी दे सकते हो, अगर तुम्हारा टीम और भी है तो कोई भी डाल दो इधर, सीएससी या फिर एमसीए, कोई भी चीज़ इधर डाल दो तो आ जाएगा। हो गया। अब इसके नीचे अभी हम लोग यूज़ करेंगे एक चेक बॉक्स भी ले लेते हैं। तो जब अपडेट करोगे तो सब टाइप का अगर अपडेट सीख जाओगे तो कोई भी फॉर्म बना पाओगे ना। तो हम लोग का एक ड्रॉप डाउन वाला हो गया, एक रेडियो बटन हो गया, एक टेक्स्ट टाइप का हो गया, एक चेक बॉक्स लेते हैं सपोज सब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स नेम इक्वल टू सपोज सब्जेक्ट। चेक बॉक्स क्या होता है, मल्टीपल डाटा को एक साथ कैरी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज करेंगे एरे। ठीक है, इसके एक वैल्यू दे दो, वैल्यू होगा कोई एक वैल्यू दे दिया, हो गया। अब क्या होगा, हम लोग इसके नीचे और 2 देते हैं, सपोज इसका हो गया सी था C++ और इसका नाम दे दिया जावा। तो जो इधर लिखे हो तो उसको मुझे डिस्प्ले भी कराना है, जावा C++ एंड इधर डाल दो सी। तो इतना तक हो गया। इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे इमेज भी, तो इमेज भी हो जाएगा हम लोग का। तो इधर डालो इमेज या फिर प्रोफाइल पिक्चर, कोई भी चीज़ डाल सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल नेम इक्वल टू PIMG। तो हम लोग का इमेज आ गया। अब फॉर्म सबमिट के लिए हम लोग को चाहिए एक सबमिट बटन। तो ptag ओपन ptag क्लोज इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट नेम इक्वल टू सेव वैल्यू इक्वल टू सेव। तो इतना तक हम लोग को हो गया। अब इस फॉर्म का क्या होगा, एक्शन जो पेज में जाएगा वो पेज में एक्शन होगा, बाद में होगा चीज। उसके बाद होगा मेथड, पोस्ट मेथड में जाएगा। ऑब्वियसली ENC टाइप होगा क्योंकि इधर क्या है, मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इधर इमेज है। ठीक है, तो PHP वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बोला था क्यों ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा हम लोग यूज करते हैं। तो इतना तक हो गया। तो ये मेरा कंट्रोलर के अंदर क्रूड सी मेरा क्या है, कंट्रोलर का नाम है एंड एड std है फंक्शन का नाम। तो हम लोग को क्या है, उसका राउटिंग बनाना है। देखो इसमें इमेज में कंट्रोलर को राउटिंग से ही तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। तो उसको राउटिंग बनाने के लिए चलो कभी कहाँ पर राउट, इसके अंदर है वेब। तो इधर पहले हम लोग इसको यूज कर लेंगे, कौन सा चीज को, हम लोग कंट्रोलर को। कंट्रोलर का नाम क्या है, क्रूड सी। तो क्रूड सी के हम लोग ले लिया, चलाया। अब क्या होगा, हम लोग का एक URL क्रिएट करना है। देखो गेट मेथड में होगा क्योंकि URL से हम लोग एक्सेस करेंगे। ऐड होगा हम लोग का URL एंड ऐड std है हम लोग का फंक्शन का नाम क्या है, ये वाला नहीं है हम लोग, ये वाला देखो ऐड std है इसका फंक्शन का नेम। तो ऐड std डाल दिया। अब देखो हम लोग का जो कंट्रोलर का नाम है क्या, क्रूड सी। तो टेस्टी की जगह जो है क्रूड सी। तो कंट्रोलर नेम एक क्लास होगा, एक यह है फंक्शन का नेम एंड ए होगा जो URL से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो इसको एक बार रन करके देख लो, PHP आर्टिसन सर्व। तो सर्व होगा। तब तक हम लोग क्या क्रिएट कर लेते हैं, इसको सबमिट करने के बाद जहाँ पर आएगा वो वाला जगह क्रिएट कर लेते। पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया INSSTD। अब INSSTD के अंदर क्या होगा, डाटा को हम लोग कैच करने के लिए रिक्वेस्ट। देखो एक वेब पेज का 2 स्टेट होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए रिक्वेस्ट एंड यूजर को आउटपुट देने के लिए रिस्पांस। तो
ये जो फॉर्म होगा, फॉर्म को हम लोग सबमिट करेंगे तो इधर क्या होगा, वो तो यूज़र का जो इनपुट है उसको ही कैच करेगा, पोस्ट होगा तो फॉर्म। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर ले रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट ले लो $R, तो इसको लेके काम करेंगे। उसके पहले फॉर्म सबमिट होने के लिए एक चीज़ चाहिए, देखो अगर मैं इधर लिखूँगा सबमिटेड, ठीक है, सबमिटेड हो रहा है कि नहीं वो पहले हम लोग को देखना है। तो उसके लिए उसका राउटिंग बनाओ, ये राउटिंग है। तो हम लोग इस राउटिंग में कौन सा मेथड में जाएगा, पोस्ट मेथड में ऑब्वियसली। इसका जगह लिख देते INS, इसका जगह लिख देते हैं अभी हम लोग सपोज INS STD। देखो फंक्शन का नाम है INS STD, तो वही INS STD लिख दिया। अब हम लोग राउट का नेम भी दे सकते, तो नेम दे दो एक राउट का, इसका सपोज नेम दे दिया इंसर्ट STD, इसका नाम दे दे इंसर्ट STD। क्या है, ये राउट का नेम है, मतलब इस राउट नेम में हिट करने से INS हिट होगा, INS हिट होने से INS STD एग्जीक्यूट होगा, तो INS STD एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग यहाँ पर जाके जो हम लोग का क्या था, चेंज करके कर दो ब्लेड। देखो ये जो चीज़ है यहाँ पर जाके हम लोग लिखेंगे ROUTE, राउट। राउट का नाम क्या डाला थे, इंसर्ट STD। देखो ये जो इंसर्ट STD में हिट करने से ऑटोमेटिकली इधर चला आएगा, इधर आने से ये वाला URL मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम लोग किसको रन कराएंगे, ऐड को रन कराएंगे, तो मेरा फॉर्म आएगा। देखो फॉर्म आ रहा है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट कौन सा पोर्ट नंबर में रन होते हैं, लारावेल 8000/add। देखो रन हो गया, देखो पूरा कंप्लीट। तो कंट्रोल यू करके देख लो, तुम्हारा देखो जो INS का देखो URL पूरा चला है, मतलब INS करके जो URL है रन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इधर क्या लिखा था, हम लोग इंसर्ट STD रूट का नेम है। तो इंसर्ट STD का मतलब क्या चीज़ है, मतलब INS करके जो URL है, देखो वही तुम लोग को इधर दिखा रहा है, ठीक है। कंट्रोल यू मतलब उसका व्यू सोर्स देखने के बाद। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, इस फॉर्म को अगर मैं सबमिट करूंगा तो दिखाएगा पेज एक्सपायर 419। क्यों, क्योंकि लारावेल में एक सिक्योरिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं CSRF टोकन सिक्योरिटी। CSRF टोकन सिक्योरिटी का काम क्या है, CSRF टोकन सिक्योरिटी का काम है अगर कोई ऑथेंटिकेट यूजर या फिर मेरा ऑथेंटिकेट यूजर अगर फॉर्म को सबमिट कर रहे उसको हम लोग कैच करेंगे गेट पोस्ट मेथड में, जिसके पास टोकन है, सिक्योरिटी है। जिसके पास और टोकन नहीं है उसको एक्सेस करने नहीं देगा, उसको सर्वर क्या कर देगा, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा। तो अभी हम लोग के पास उस टोकन का टोकन नहीं है, तो हम लोगों को देखो जो प्रोसेस है इसको सबमिट करने के बाद इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो टोकन हम लोग को चाहिए लारावेल में फॉर्म सबमिशन के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर्पस अगर हैक नहीं होगा, इसलिए हम लोग यूज करते हैं टोकन सिक्योरिटी CSRF को, ठीक है। तो फॉर्म में क्या करना है हम लोगों का, कुछ नहीं करना है। लारावेल का अगर ब्लेड यूज कर रहे हैं तो @CSRF कंप्लीट @CSRF फॉर्म के अंदर जाके डाल दो। अब देखो कंट्रोल यू करके देख लो, ये तुम लोग का देखो सिक्योरिटी टोकन है चला आया, ठीक है। ये सिक्योरिटी टोकन ब्राउजर चेंज होने के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा। अगर आप सोच सकते हो, हाँ आप तो देख पा रहे हो इधर से, तो आप तो इसको सिक्योरिटी टोकन को कॉपी करके दूसरा जगह ले जाके उधर से तुम फिर फायर कर सकते हो। नहीं, अगर देखो इसी टोकन को मैं अगर इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करूंगा, दूसरा किसी विंडो में ओपन करेंगे हम लोग, फिर इधर का व्यू सोर्स देख लो। ये टोकन क्या है, JATO समथिंग है, XIX है, ठीक है। तो इधर का जो टोकन है देखो दूसरा टोकन है, तो मतलब ब्राउजर चेंज होने के साथ साथ टोकन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई इसको चुरा भी नहीं सकते। सपोज ये जो मेरा इसको सबमिट करने के बाद देखो क्या दिखाएगा, अभी ओनली सबमिटेड, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये सारे चीज़ को लेके मुझे डाटाबेस में इंसर्ट करवाना है एंड इमेज को इधर एक फोल्डर के अंदर डालना। तो इमेज को डालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इधर,
कहाँ डालेंगे, पब्लिक फोल्डर। ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो सकता है, अगर तुम चाहो बाहर से क्रिएट करना तो वो भी कर सकते हो। सपोज इसका नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG पब्लिक फोल्डर के अंदर होगा, उधर जाके मेरा इमेज अपलोड होगा, जो जो इमेज हम लोग डालेंगे। एंड डेटाबेस में हम लोगों का क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के, उधर पूरा मेरा जो डाटा है उसको इंसर्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, होगा अपडेट बाद में होगा। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। मेरा ओपन हो गया। अब क्या होगा, इधर आ जाओ, एक डेटाबेस क्रिएट करो। डेटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हो, हमने दे दिया माई लाड़ा, ये मेरा डेटाबेस का नेम है। क्रिएट, तो माई लाड़ा करके मेरा एक डेटाबेस हो गया। इसके अंदर कोई टेबल नहीं है अभी, तो हम लोग को क्या क्रिएट करना है, इधर PHP आर्टिसन मेक कोलोन माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम दे दिया सब स्टूडेंट्स, PHP आर्टिसन माइग्रेशन स्टूडेंट्स। तो कहाँ पर क्रिएट हो गया, डेटाबेस फोल्डर के अंदर देखो, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर देखो, स्टूडेंट्स का एक माइग्रेशन क्रिएट हो गया। तो उस माइग्रेशन को अभी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो माइग्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक टेबल। कैसे क्रिएट होगा, आसानी से देख लो। देखो ये जो आप क्या लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ही हो जाएगा। स्कीमा क्रिएट स्टूडेंट्स, ये हम लोग का टेबल का नाम होगा। तो स्कीमा कहाँ से आएगा, स्कीमा कोलोन कोलोन क्रिएट स्टूडेंट्स हम लोग का किसका नाम है, टेबल का नाम है फंक्शन ब्लूप्रिंट $T, ये सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ये इसका जो क्रिएट का फर्स्ट ब्रैकेट है ये कंप्लीट हो गया। तो हाँ देखो इसके अंदर अभी हम लोग कोड लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या चीज़ है, क्रिएट स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट होगा। ब्लूप्रिंट कहाँ से आ गया, देखो इधर से ब्लूप्रिंट आ गया। स्कीमा कहाँ से आ गया, देखो स्कीमा भी है। माइग्रेशन तो पहले से था इधर। तो हम लोग अभी काम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या चीज़ है, $T क्या है, ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्ट है। अभी हम लोग टेबल का जो प्राइमरी की है उसको सेटअप कर रहे हैं। तो ID, इसके अंदर जो भी डालोगे, समझ में इधर दिया SID स्टूडेंट ID, तो स्टूडेंट ID क्या होगा, प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। $T एरो स्ट्रिंग टाइप का कौन सा चीज़ लेंगे, नेम। उसके बाद $T एरो, और क्या है मेरा जेंडर, मतलब वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, स्ट्रिंग जेंडर। तो इसको कॉपी कर लेते तो ठीक होगा। जेंडर के बाद हम मेरा क्या है, स्ट्रीम है। स्ट्रीम के बाद डालेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे डालेंगे इमेज, सपोज STDIMG स्टूडेंट इमेज डाल दिया, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा, कब मेरा डेटा क्रिएट होगा, कब मेरा डेटा अपडेट होगा, उसको ट्रैक करने के लिए चाहिए $T एरो क्रिएटेड एट अपडेटेड, इसके लिए टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प्स हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, अभी डाटाबेस में क्रिएट करना है। देखो इधर बहुत सारा होगा, जैसे यूजर होगा, पासवर्ड, फेलियर, ये सारे चीज टेबल एक साथ क्रिएट हो जाएगा। वो हम लोग का वो बाद में काम आएगा। लॉगिन जब हम लोग करेंगे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, तो बाकी टेबल का भी काम आएगा। तो इसलिए PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। ओ सॉरी, कनेक्शन मेरा नहीं हुआ, सॉरी, कनेक्शन चाहिए मेरा। इसका नाम क्या था, माई लाड़ा। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ENB फाइल है, ENB फाइल के अंदर आओ। ENB फाइल के अंदर देखो, ये जो डेटाबेस का नाम है ENB फाइल है, .env। MySQL क्या है, हम लोग का इंजन है। इसके साथ ये पोर्ट नंबर क्या है, 3306 होस्ट नंबर है। एंड ये क्या है, लारावेल नहीं, मेरा इसका नाम था माई लाड़ा। डाटाबेस कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे PHP एडिशन माइग्रेट। तो देखो माइग्रेशन हो गया।
तो ऑटोमेटिकली आके इधर देखो तुम्हारा माई लारा फोल्डर के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स का एक टेबल क्रिएट हो गया, जिसका देखो जो जो चीज हम लोग डाले थे, एस आई डी था हम लोग का, देखो एस आई डी किया था, एस आई डी मेरा प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, नेम जेंडर स्ट्रीम सब्जेक्ट एस टी डी आई एम जी, नेम जेंडर स्ट्रीम सब्जेक्ट एस टी डी आई एम जी, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, किसके लिए, टाइम स्टैम्प के लिए। तो मेरा फुल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, फॉर्म सबमिट तो होगा, होने के बाद क्या होगा, जो इंसर्ट होगा, इंसर्ट होने के लिए हम लोगों को चाहिए एक मॉडल। देखो मॉडल के थ्रू ही डाटाबेस में डाटा जाते हैं, मॉडल, तो हम लोग एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी मॉडल क्रिएट के लिए हम लोग लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कोलोन मॉडल, मॉडल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, एस कैपिटल होगा क्योंकि मॉडल भी एक क्लास है, ठीक है। तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मॉडल कहाँ पर है देख लो एक बार, मॉडल ऐप फोल्डर के अंदर ही मेरा मॉडल होगा, तो सारे चीज़ को अभी के लिए क्लोज कर दो। हाँ देखो ऐप फोल्डर, इसके अंदर है मॉडल्स फोल्डर, स्टूडेंट। अब मुझे क्या चाहिए, पहले कनेक्ट करना है मेरा टेबल को इस मॉडल के साथ, एंड किसको, प्राइमरी की को मॉडल के साथ। तो पब्लिक दे सकते हो या फिर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करो, थोड़ा सा क्या होगा सिक्योरिटी रीजन के लिए अच्छा होगा। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर किसे कहते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, वो सारी चीज कोड जावा में था, ठीक है, उधर से देख लेना। तो प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल, टेबल इक्वल टू, इसके अंदर क्या डालोगे, डॉलर टेबल के अंदर तुम्हारा टेबल का नेम स्टूडेंट्स प्रोटेक्टेड डॉलर प्राइमरी की, के कैपिटल में होगा, प्राइमरी की का के कैपिटल में होगा। हम लोग का प्राइमरी की क्या है उधर, एस आई डी, टेबल का जो प्राइमरी की है देख लो, मेरा टेबल का प्राइमरी की है एस आई डी। तो ये दोनों मेरा टेबल एंड जो मेरा प्राइमरी की है इसका कनेक्शन हो गया किसके साथ, स्टूडेंट मॉडल के साथ। अब इसको यूज करेंगे हम लोग कहाँ पर जाके, इधर। कैसे यूज करोगे, यूज, इसको यूज कर लिया, हो गया। इसके साथ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्लास है, क्लास को भी लेके चले आए। अब हम लोग डाटाबेस में डायरेक्टली इंसर्ट करके दे देंगे इधर से, ठीक है। तो इंसर्ट करके डाटाबेस में दे देंगे डायरेक्टली उधर से। अगर $n के अंदर मैं चाहता हूँ मेरा नेम आएगा, तो नेम आ गया, वेरिएबल के अंदर चला आया। उसके बाद मेरा क्या है, एंड नेक्स्ट में और एक वीडियो में वैलिडेशन दिखा दूंगा कैसे। अब देखो आज हम लोग कर रहे हैं नॉर्मल क्रूड एप्लीकेशन विदाउट वैलिडेशन, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन या फिर कोई वैलिडेशन के साथ नहीं कर रहे, नॉर्मली इंसर्ट अपडेट सिलेक्टेड को देख रहे। नेक्स्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, उधर ये जो वैलिडेशन पार्ट है और भी डीप में जो जो चीज़ें हम लोगों का वो दिखाऊंगा, ठीक है। जो लारावेल का और भी जो अगर एडवांस में जाना चाहते हो तो उधर तुम लोगों को मिल जाएगा। मेरा पहला ये हो गया। सेकेंड जो काम करना है मेरा वो है जेंडर डालना है, तो जेंडर, इसके बाद $s के अंदर हम लोग डालेंगे स्ट्रीम को, तो $r स्ट्रीम, एंड उसके बाद मुझे चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, एरे है। तो मेरा PHP वाला जो क्रूड एप्लीकेशन है उधर हम लोग देखे थे एरे से कैसे हम लोग स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे इफ अगर इस सेट कौन सा चीज़ है, $r एरो सब, इधर से जो एरे आ रहा है सब, अगर ये तुम्हारा है, अगर एरे है तुम्हारा सब कह के एरे है तो ही, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, $SB कह के एक वेरिएबल के अंदर इम्प्लोड करेंगे। किसको, कॉमा से इम्प्लोड होगा, कौन सा चीज़ इम्प्लोड होगा, $r एरो सब इम्प्लोड होगा। अगर मेरा ये चीज़ नहीं है तो क्या होगा, एल्स पार्ट में चला जाओ, $SB इक्वल टू ब्लैंक होगा, स्ट्रिंग है तो ब्लैंक ही होगा। अब इमेज अपलोड करना है, तो इमेज के लिए हम लोग एक $FL एक फाइल का ऑब्जेक्ट ले रहा है, सपोज $r एरो फाइल, इसके अंदर चला जाएगा तुम्हारा जो PIMG था, मतलब फाइल का जो नेम था इमेज का वो चला जाएगा। अब क्या करना है, अगर
फाइल है, मतलब कोई फाइल को चूज किया है तो ही क्या होगा, डॉलर एफ एल, मतलब फाइल नेम निकालेंगे डॉलर एफ एल से। गेट क्लाइंट, सी कैपिटल में होगा क्लाइंट का, ओरिजिनल ओ कैपिटल में होगा, नेम इन कैपिटल में होगा, फाइल का नेम चला आया इधर से, ठीक है। गेट क्लाइंट, क्लाइंट ओरिजिनल नेम। अब अगर चाहते हो इसके सामने तुम टाइम स्टैम्प जोड़ना चाहते हो तो टाइम करके लिख दो, तो ये देखो टाइम स्टैम्प जुड़ जाएगा। टाइम स्टैम्प क्यों देते हैं, पीएचपी वाला वीडियो में भी तुम लोग देखे थे। अगर सपोज एक नाम का दो इमेज हम लोग अपलोड करेंगे लारा एक कोई फोल्डर के अंदर, तो क्या होगा, जो सबसे आखिरी वाला जो इमेज होगा वो क्या करेगा, बाकी सारे इमेज को ओवरराइट कर देगा, क्योंकि एक फोल्डर के अंदर एक नाम का दो तीन इमेज नहीं डाल पाओगे। अगर सोचो मैं सपोज कहाँ पर घूमने के लिए गए, सपोज सोचो मैंने चिड़ियाखाना घूमने गए, मैं उसका नाम दे दिया zoo.jpg। तुम भी सपोज जू घूमने गए, प्रोफाइल पिक्चर उठाया zoo.jpg। अगर सोचो हम लोग प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया कहाँ पर, फेसबुक में, तो तुमने पहला अपलोड किया, उसके बाद मैं अपलोड करूंगा मेरा पिक्चर, तो क्या करेगा, मेरा पिक्चर तुम्हारा पिक्चर को ओवरराइट कर देगा, वो तो ठीक नहीं है। इसलिए टाइम स्टैम्प सामने हम लोग जोड़ देते हैं ताकि इमेज क्या हो जाए, यूनिक हो जाए, इमेज का नेम एफ एन मतलब फाइल नेम, ठीक है, यूनिक हो जाए, तो कभी भी तुम लोगों का इमेज ओवरराइट नहीं होगा। अब इसको मुझे मूव करवाना है, कहाँ पर मूव करवाना है, यहाँ पर देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर एक मैं फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम है stdimg। तो एफ एल एरो मूव मतलब अपलोड करो कहाँ पर, स्टूडेंट अंडरस्कोर img फोल्डर में, स्टूडेंट अंडरस्कोर img फोल्डर में मूव करो, जिसका नाम होगा fn, मतलब डॉलर fn से मूव करो। इतना तक हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो सारी चीज चले, डाटाबेस में इसको डालना है। तो डाटाबेस में मेरा जो क्लास है, मतलब मॉडल का जो क्लास है, देखो ये जो इमेज है, मॉडल का जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इधर देखो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डॉलर obj इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। डॉलर obj एरो डाटाबेस का फील्ड का नेम, हम लोगों का इधर का फील्ड का नेम, तो सेम चीज चलेगा। नेम जेंडर क्या होगा, डॉलर जी, स्ट्रीम था उसका वेरिएबल का नाम क्या डाले थे हम लोग, डॉलर एस। देखो ए हो गया तुम लोग का जेंडर स्ट्रीम चला है, एस भी क्या है मेरा सब्जेक्ट है, तो इसके नीचे होगा सब्जेक्ट, इधर लिखो एस बी, उसके नीचे क्या है इमेज है, तो इमेज के लिए डाटाबेस में है stdimg, इसके लिए क्या होगा हम लोग का fn, मतलब फाइल का जो नेम है वो डाटाबेस में जाएगा एंड फाइल मूव होकर चला जाएगा स्टूडेंट इमेज फोल्डर के अंदर। अब क्या करना है, डॉलर obj एरो सेव, इसको हम लोग ये जो क्वेरी है इसको हम लोग कहते हैं orm क्वेरी, लारावेल orm क्वेरी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग अभी टेस्ट करेंगे, उसके पहले देखो लारावेल orm, ठीक है। ORM जो होगा वो एलोक्वेंट से होता है। एलोक्वेंट का क्या चीज़ है, देखो ये जो तुम लोग का ये जो मॉडल है, मॉडल का ही नाम एलोक्वेंट है, ठीक है। देखो ये एलोक्वेंट है, एलोक्वेंट किसे कहते हैं हम लोग, मॉडल को, ठीक है। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज एलोक्वेंट इन लारावेल, तो बोलोगे लारावेल का जो मॉडल है उसका नाम ही है एलोक्वेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। ये हम लोग अभी क्वेरी को इधर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किससे होता है, ऊप से होता है, देखो ऊप फॉलो करता है, इसलिए हम लोग तो ऊप से ही किया, देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हम लोग डाटा को भेज दिया। तो अभी सेव हो रहा है क्या नहीं देख लेंगे, थोड़ा सा इसको रन कराओ, php आर्टिसन सर्व, ये मेरा रन हो गया। देखो अभी मेरा नाम डाल दिया, कोई स्ट्रीम डाल दो, कोई इमेज डाल दो,
डेस्कटॉप में इमेज है कोई, सपोज डाउनलोड डॉट जेपीजी, क्या आया, एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ शायद, गेट होगा, गेट, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम जी हो गया था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ये मेरा इंसर्ट हो गया। अब डाटाबेस में जाके देखो, देखो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। टाइम स्टैम्प के लिए देखो ये सामने ये टाइम आया गया, उसके बाद डाउनलोड डॉट जेपीजी मेरा नाम है। अब आके हम लोग देखेंगे कहाँ पर, फोल्डर के अंदर इमेज अपलोड हुआ क्या नहीं, वो भी चेक करेंगे। पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टूडेंट इमेज, देखो वही इमेज अपलोड हुआ जो उसको चूज़ किया था, तो ठीक ठाक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी वेरी इजी है एंड आसान है। लारावेल अगर तुम लोग करना स्टार्ट करोगे तो पीएचपी भूल जाओगे, इतना आसान है, ठीक है, लारावेल का सिलेक्ट क्वेरी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन, कोई फंक्शन का नाम दे दो। मैं एक फंक्शन का नाम दे दिया, सोचो सेल एसटीडी। अब सेल एसटीडी के लिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, कोई एक यूआरएल क्रिएट करो, इसका नाम दे दिया सेल, इसका नाम क्या था, सेल एसटीडी। कौन से मेथड में, गेट मेथड में, क्योंकि यूआरएल से डायरेक्टली हम लोग एक्सेस करेंगे इसलिए। उसका एक राउट नेम भी दे दो, तो नेम इसका नाम क्या देंगे, सेल स्टूडेंट कह के नाम दे दिया, सेल स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इंसर्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाए। रीडायरेक्ट कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए, ROUTE, कौन सा वाला राउट में, सेल स्टूडेंट वाला राउट में, मतलब एक्चुअली सेल में, तो रीडायरेक्ट हो जाए। तो इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न व्यू सेल कह के मैं पेज क्रिएट करेंगे, या फिर सेल एस करके डालता हूँ के लिए। चलो इधर कहाँ है, व्यूज रिसोर्सेस के अंदर होता है, ब्लेड क्रिएट करो, न्यू सेलेस डॉट ब्लेड डॉट php। तो ये जो ब्लेड होगा हम लोग का, इस ब्लेड को ले लो, कोई एक बूटस्ट्रैप का टेबल ले लो, बूटस्ट्रैप 4 5 व्हाटएवर जो है उसका एक टेबल ले लेते हैं हम लोग नॉर्मल, तो इजीली हम लोग, फिर नहीं तो टेबल बनाने के लिए टाइम जाएगा। तो बूटस्ट्रैप का टेबल हम लोग ले लेंगे। देखो मेरा टेबल चलाया। अब क्या है, इसका फील्ड क्या होगा, नेम, उसके बाद क्या है, जेंडर, इसके बाद क्या था, स्ट्रीम, नॉर्मल पीएचपी में जैसे करते हो सेम ही चीज़ है। उसके बाद है सब्जेक्ट एंड इमेज, इसके अंदर जो भी चीज़ें मतलब बॉडी के अंदर डिलीट कर दो एक टीआर को रख के, तो उसको डायनामिक करेंगे। तो अभी इसको हम लोग रन कराएंगे, तो रन ऑलरेडी है, तो उसको देखो। अगर हम लोग इसके यूआरएल में डालेंगे सेल, तो ये चीज़ मेरा आ गया। और क्या है, मैं अगर ऐड करूँगा, देखो ऐड करूँगा किसी भी चीज़ को, सपोज किसी का नाम है जेसिका, फीमेल है, बीसीए पढ़ता है, देखो कोई एक इमेज p.jpg की इमेज डाल दिया, सेव करने के तुरंत ये रिडायरेक्ट करके इधर चलाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा इधर क्या लिखा हुआ है, देखो रिटर्न रीडायरेक्ट करके लिखा हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना है, उसका डाटा भी डाटाबेस से उठाना है। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्टूडेंट है हम लोगों का मॉडल का नाम, जिस मॉडल के साथ स्टूडेंट्स के टेबल का कनेक्शन है, कोलन कोलन ऑल, सारे डाटा को उठा लो इधर से, विथ थर्ड ब्रैकेट कोई एक की डाल दो, std मेरा की हो गया एरे का, एंड $obg हो गया हम लोग का इसका वैल्यू। तो std क्या है, मेरा की है, की का नाम क्या है, std है, समझ लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर चले आओ, एट द रेट फॉर इच लूप के अंदर $std एस $s, तो $std क्या है, पूरा मेरा टेबल है, इसके अंदर हर एक रो किसके अंदर है, इसके अंदर है, इच
ईच, EACH फॉर ईच। अब इसको एंड करने के लिए एंड फॉर ईच। अब इसके अंदर जाओ, एक TD ओपन करो, TD क्लोज करो, इसके अंदर जाके लिखो मुस्टैच $S एरो नेम। तो नेम क्या है? डाटाबेस का फील्ड का नेम है। जेंडर डाटाबेस का फील्ड का नाम है। स्ट्रीम डेटाबेस का फील्ड का नाम है। सब्जेक्ट डेटाबेस का फील्ड का नाम है। इसके बाद क्या है हम लोगों का? इमेज। इमेज ऐसा नहीं आएगा, इमेज के लिए थोड़ा बहुत चेंज करना होगा हम लोगों का। IMG SRC जैसे PHP में होता था ऐसा ही चीज़ है, SRC। अब हम लोग को क्या चाहिए? उस फोल्डर का URL पहले डालना है, student_img स्लैश इमेज का नाम डाटाबेस में क्या है? stdimg। तो स्टूडेंट का नाम क्या है? stdimg के अंदर से आ रहा है, तो डाल दिया। अब इसको एक बार रन कराओ, देखो तुम्हारा जो भी डाटा था चले, लेकिन इमेज थोड़ा बहुत रहा है, तो इसको थोड़ा सा इनलाइन स्टाइल दे रहे हैं अभी, ठीक है। स्टाइल इधर डाल दो विथ 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल का विथ आएगा इसके अंदर, देखो इजीली आ गया। तो हम लोग चाहते इधर से क्लिक करने से क्या होगा? डायरेक्टली मेरे ऐड पेज में चला जाए, तो उसके लिए कनेक्शन कर देते थोड़ा सा, तो हम लोग को आसानी होगा काम करने में। तो कोई एक P टैग ओपन क्लोज करो, AHREF इक्वल टू ऐड पेज जो होगा, ऐड पेज का कोई अगर राउट नेम, अगर देखो राउट नेम से तो दोनों दिखा है, मैं इसको डायरेक्ट ऐड से दिखाता हूँ कैसे। तुम लोग कोई राउट नेम ना डाल के डायरेक्टली डाल, मतलब एक क्या है, एब्सोल्यूट URL क्रिएट करोगे। तो URL के अंदर क्या सिंगल हो गया, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐड न्यू स्लैश है, तो इससे भी कर सकते हो, इसका मतलब भी एब्सोल्यूट URL होगा। एंड तुम अगर ऐसे करना चाहते हो राउट नेम देखे, इसको कहते हैं राउट नेम और इसको कहते हैं डायरेक्ट URL, तो डायरेक्ट URL से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम लोग एक पेज से दूसरा पेज का लिंक कर रहे हैं, देखो ऐड न्यू में जाने से ये लिंक हो गया। किसी का नाम है सपोज जैक, वो एक मेल है, वो क्या करना चाहते हैं BBA C सब कुछ पढ़ लिया उसने। एंड क्या चाहिए? ये वाला इमेज है जिसको मैं डालूंगा, तो देखो वो वाला इमेज मेरा चला है, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट चला है। अब हम लोग सीखेंगे डिलीट। डिलीट के लिए क्या करना है? जो क्रूड एप्लीकेशन वाला जो हम लोग का कंट्रोलर था, इधर जाके हम लोग डालेंगे पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम दे दिया डेल std अभी के लिए। तो डेल std क्या होगा? इसको मुझे डाटा बहुत अच्छा आएगा, पार्टिकुलरली एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा, तो उसके लिए मुझे कुछ करना है। तो रिक्वेस्ट $R ले लिया, तो इसका एक URL भी बनाना है हमारा। इधर मैंने गेट मेथड से एक URL क्रिएट कर लिया, इसका URL है सपोज डेल, इसका इधर क्या डालेंगे? डेल std, मेरा फंक्शन का नाम है डेल std। तो उसके बाद मुझे क्या करना है? इमेज जैसे PHP में करते थे सेम ही चीज़ है। इसके नीचे जाओगे, जाने के बाद एक बटन बनाओ डिलीट करके, फिर इधर आओ, आने के बाद क्या करो? TD ओपन TD क्लोज, ठीक है। इसके अंदर जाओ AHREF इक्वल टू डिलीट, डिलीट क्लास इक्वल टू BTN स्पेस BTN हाइफेन डेंजर। इसके अंदर क्या डालोगे? डिलीट जो होगा वहां पर हम लोग डालेंगे, तो इसको एक URL डालो, सिंगल को डेल, डेल करके मेरा URL है डिलीट का। फिर उसके साथ मुझे भेजना है नया चीज़ जिसका नाम है मेरा ID। तो ID तो हम लोग भेजेंगे प्राइमरी की, नहीं तो डिलीट कैसे होगा? तो मेरा प्राइमरी की है $S एरो SID, तो SID भी हम लोग इधर से भेज रहे हैं, चला जाएगा। तो SID को कैच करने के लिए इधर आ जाओ, डेल स्लैश कोई एक प्राइमरी की डाल दो, ID करके मैं वेरिएबल का नाम, या फिर DID डाल दो। ये क्या होगा? हम लोग का
वेरिएबल का नाम है, या फिर रिक्वेस्ट वेरिएबल, या फिर इसको कहते हैं रिक्वेस्ट की। तो चला आया। अब इधर चले जाओ। जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, कैच करना है। तो कैसे कैच करोगे, एक वेरिएबल ले लो $id इक्वल टू $r एरो DID। तो DID क्यों, क्योंकि देखो इधर से जो मेरा आईडी आ रहा है वो चीज़ को कैच कौन सा वेरिएबल कर रहे हैं, DID। कैच करने के बाद उस नाम को हम लोग लेके डिलीट करेंगे। डिलीट करने से पहले एक चीज़ सोचो, जो भी इसके रिलेटिव इमेज भी है, इस ये जो इमेज हम लोगों ने 3 इमेज है, 3 अलग अलग रिकॉर्ड के लिए मैं चाहता हूँ जो रिकॉर्ड डिलीट हो उसके साथ वो इमेज भी डिलीट हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, $obj इक्वल टू स्टूडेंट, पहले उस स्टूडेंट को फाइंड करेंगे जिसका आईडी मेरा आईडी के साथ सेम है। तो फाइंड हो गया। उसके बाद डॉलर, पहले अनलिंक, PHP में जैसे कहते थे अनलिंक। अनलिंक मतलब क्या करना है, कोई फोल्डर से कोई फाइल को डिलीट करने का नाम है अनलिंक। तो अनलिंक करने के लिए हम लोग इधर डालेंगे, फोल्डर का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG, फोल्डर से डॉट $obj एरो stdimg डिलीट होगा। मतलब स्टूडेंट का जो इमेज है वो डिलीट होगा इस फोल्डर से। इतना तक ही है। अब देखो रिकॉर्ड डिलीट करना, देखो और भी आसान है, PHP से बहुत आसान है। obj एरो डिलीट, देखो पूरा मेरा रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद मैं चाहता हूँ ये रिडायरेक्ट करके चला जाएगा कौन सा पेज में, फिर सिलेक्ट पेज में चला जाएगा। तो चला जाए सिलेक्ट पेज में, आसान है। देखो तीनों इमेज है डाटाबेस में, तीनों मेरा रिकॉर्ड है। देखो डाटाबेस में मेरा रिकॉर्ड कितना है, 3 रिकॉर्ड है। तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, एक को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको रिफ्रेश करो, देखो डिलीट बटन चला आएगा। मैं चाहता हूँ जेसिका को डिलीट कर दो, ठीक है, या फिर जैक को डिलीट कर देते हैं। जैक क्लिक करेंगे डिलीट में, आईडी जा रहा है 3, नीचे से देखो तो डिलीट हो गया जैक। डाटाबेस में जाओ, देखो जैक नहीं है। इधर जो तुम लोग 3 इमेज था, 3 में से देखो एक इमेज नहीं है। अब देखो 2 इमेज है, इसमें से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया। डाटाबेस में जाओ, एक ही रिकॉर्ड रह गया। अब इमेज में भी देखो एक ही इमेज रहेगा, उसको भी डिलीट कर देते हैं। अभी देखो डिलीट अगर कर दोगे इधर से तो क्या होगा, पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा एंड देखो इमेज भी मेरा डिलीट हो गया। तो इतना तक ही है मेरा डिलीट का जो कोड है, ये हम लोग का डिलीट का कोड है। तो इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट, टेबल क्रिएशन, डाटाबेस कनेक्शन, ये सारी चीज़ आज हम लोग का हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं कराऊंगा अपडेट क्वेरी, ठीक है। लारावेल में कैसे अपडेट होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।